आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब हो गया कि दुनिया का कोई भी संख्या यदि दे दे, आपके सामने नंबर दे दे, तो वो नंबर किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक ना। जैसे यदि आपसे कोई कह दे, जैसे मान लीजिए 4 2 6 7 8 6 4 9 8 7 2 4 8 7 4, इतना बड़ा कोई आपको नंबर दे दिया। क्या कर दिया? इतना बड़ा आपको कोई नंबर दे दे और आपको बोले कि बेटा बताओ ये नंबर हमारा 2 से पूरी तरीके से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या कहेगा कि बेटा बताओ इतना बड़ा आपके पास नंबर है और बताओ कि ये 2 से डिवाइड इसमें पूरी तरीके से लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या अभी आप बता सकते हैं इसको कि 2 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं बता पाएंगे अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दुनिया का कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दे, उसको हम लोग अलग अलग नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए कि दिया हुआ नंबर डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे बात को? चल, तो इसी प्रकार से हम लोग आज सीखेंगे। जैसे मान लीजिए यदि आपके सामने इस प्रकार का नंबर दे दे, इतना बड़ा नंबर आपको दे दे और बोले कि बताओ ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? इसे नहीं बता पाएंगे, ऐसे तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यदि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, है ना, सीख लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी नंबर आपके सामने दे दिया जाए तो आप उसको देख के ही बता देंगे कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा कि नहीं होगा, 5 से होगा कि नहीं होगा। समझ रहे बात को? इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। और हम लोग आज केवल क्लास 6 में आपको केवल और केवल 2 से लेकर 11 तक पढ़ना होता है, बस, है ना। कोई नंबर आपको दे दे, बोले कि बताओ ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो कैसे बताएंगे आप? इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 क्यों नहीं दिया? क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है ना। याद कीजिए, हमने बताया था आपको कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक क्या है? हर एक नंबर का फैक्टर है। जैसे देखो यहाँ पे मान लो 46 दे दिया गया है, तो इसको आप 1 से काट लेंगे 46 बार में, क्या? तो 1 जो है ना, 1 किसी भी नंबर को काट देता है, यानी कि 1 से किसी भी नंबर में आप डिवाइड कर देते हैं। तो 1 के लिए तो सोचना ही नहीं है, आपको सोचना कहाँ से है? 2 से सोचना है। अच्छा, कोई पूछे कि बेटा बताओ तो 1 से क्या हर एक नंबर डिवाइड होता है? हाँ, 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता ही है। तो 1 के लिए हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 6 7 8 9 10 और 11 तक आपको इस क्लास में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए 2 का, 3 का, 4 का, इन सभी का जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना आपके बुक में, बड़ा ही लंबा तगड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है। लेकिन हम लोग डेफिनेशन पे नहीं चलेंगे, हम लोग समझने पे जोड़ देंगे, है ना। रटना नहीं है, समझना है। बार बार हम कहते हैं ना, रटना नहीं है, समझना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना, और सबसे पहला हम लोग समझेंगे 2 के बारे में। किसके बारे में? 2 के बारे में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे, सबसे पहला किसके बारे में? 2 के बारे में। ठीक है। जिस भी, सुनिए मेरे बात को ध्यान से पहले, जिस भी नंबर के लास्ट में, जिस भी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, तो वो नंबर हमारा 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा। नंबर के लास्ट में क्या क्या होना चाहिए? 0। हाँ सुनिए, पहले सुनिए। नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 एंड 8। किसी भी नंबर के यदि लास्ट में या तो 0 हो, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, इन पांचों नंबर में से कोई भी यदि हो गया तो दिया हुआ नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है 2 4 6। ये नंबर आपको दिया हुआ है
तो अब आप केवल और केवल इस नंबर को देखेंगे और बता देंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो बताइए क्या ये 2 से डिवाइड होगा? क्यों होगा? वेरी गुड, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। 0 होता तो भी 2 से डिवाइड होता। एग्जाम्पल और देखिए, है ना, एग्जाम्पल और देखिए 9 4 6 8, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? होगा, क्यों? लास्ट में 8 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 4 3 9 6 4, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में 4 है। आपका यदि दिल ना मान रहा हो कि वाकई में 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप इसको करके देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, एक दो एग्जांपल और लीजिए। चलिए उसके बाद आप ले सकते हैं इसमें 4 3 0 का, क्या ये डिवाइड होगा? क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 के बारे में आपने क्या सीख लिया? किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई भी डिजिट यदि रहता है ना, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। कोई डाउट इसमें? अब यदि आपके सामने इतना बड़ा नंबर दे दे कोई, मान लीजिए आपके सामने कोई इतना बड़ा नंबर दे दे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 3 2 8, इतना बड़ा आपको कोई नंबर दे दे, बोले कि बताओ ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 8 है। समझ गए बात को? तो दुनिया का आप कोई भी नंबर आपको दे दे जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 रहे, तो वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। चलिए समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर आगे। सेकंड दूसरा तो हो गया, तीसरा क्या कहता है? तीसरा देखिए, जो भी आपको नंबर दिया हुआ हो, तीसरे के लिए जो भी आपको नंबर दिया हुआ हो उन सारे डिजिट को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, यदि वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो दिया हुआ नंबर भी पूरा का पूरा डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से इसका एग्जाम्पल देखिए आप, डायरेक्ट आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल है आपके पास 2 3 4 2 3 4, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? अभी आपको मालूम चलेगा। कैसे चलेगा? देखिए ध्यान से। 3 का नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जो आपके सामने ये नंबर दिया हुआ है ना, इन सभी को आपस में क्या कीजिए? आप जोड़िए, है ना। कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए यहाँ पे 2 + 3 + 4 कितना आएगा? 4 3 7, 7 और 2 9, 9 आ गया ना। और क्या ये 9 3 से डिवाइड होता है? होता है। तो ये पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। समझ गए बात को? चलिए एक दो एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा आपको। देखिए यहाँ पे 7, ठीक, 7 5 7 5 6 7 5 6, क्या 7 5 6 7 5 6 3 से डिवाइड होगा? चलिए करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? 7 + 5 + 6, जोड़िए सभी को। 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। 12 और 6 18 होता है। तो क्या 18 हमारा 3 से डिवाइड होता है? होता है। तो ये नंबर भी हमारा, ये नंबर पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। समझ रहे बात को? चलिए एक बार करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देखा जाए तो 7 5 6 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 2 6, 1 बार में, फिर 5 कितने बार में? 5 बार में पूरा पूरा कट गया। फिर यहाँ पे 6 उतरेगा, 3 2 6, देखिए पूरा पूरा कट गया ना। तो समझ गए बात को? तो कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ हो उन सभी को आपस में क्या कर दीजिए? पहले जोड़ दीजिए।
और जोड़ने पे जो आपका आंसर आएगा यदि वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो दिया हुआ नंबर भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल और देना चाहेंगे हम आपको, है ना। देखिए यहाँ पे 2 4 7 6 कितना हो गया? 2 4 7 6 8। हाँ, कितना बड़ा नंबर है आपका, देख लीजिए 2 4 7 6 8 दिया हुआ है। और अब बताइए क्या ये नंबर क्या 3 से डिवाइड होगा? करके देखना पड़ेगा आपको, करके देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा। 2 + 4 + 7 + 6 + 8 बराबर कितना होता है? देखिए यहाँ पे 2 और 4 कितना होगा? 6। 6 और 7 कितना होगा? 13। 13 और 6 कितना होगा? 19। 19 और 8 कितना होगा? 27। तो क्या 3 के टेबल से हम 27 को काट सकते हैं? काट सकते हैं 9 बार में। तो ये वाला नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। किससे? 3 से। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? तो 3 का नियम कहता है क्या, मालूम चल गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 3 के बाद आपका आता है 4। 4 का नियम क्या कहता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए 4 का नियम कहता है कि कोई भी यदि आपके पास नंबर हो उसका यदि वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है यदि वो 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा ना, डिवाइड उसमें लग जाएगा, तो दिया हुआ नंबर भी पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा 216 का। देखिए ध्यान से, अब इसमें आपको देखना है कौन सा वंस प्लेस और टेंस प्लेस देखना है। तो वंस प्लेस पे क्या है बताइए? तो 6 है। टेंस प्लेस पे क्या है? 1 है। कितना बन गया ये? 16। कितना बन गया? 16 बन गया। यहाँ पे कितना बन गया? 16 बन गया। तो क्या ये 16 आपका 4 से डिवाइड होता है? 4 4 जा 16 डिवाइड होता है 4 बार में, है ना। तो यहाँ से आपने क्या सीख लिया? यहाँ से आपने ये सीख लिया, सुनिए पहले ध्यान से, आपको हमेशा 4 वाले में किसको देखना है? वंस और टेंस वाले को देखना है। यदि ये 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए तो हम लोग करके देख लेते हैं सही में होता है कि नहीं, है ना। कितना है? 216 है। 4 से करके देख लीजिए। 20 कितने बार में? 5 बार में। 21 बचेगा। 4 4 जा 16 पूरा कट गया ना। तो मालूम चल गया आपको। तो 4 वाला नियम क्या कहता है? 4 वाला नियम कहता है कि कोई भी नंबर का यदि वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो दोनों यदि हमारा 4 से डिवाइड हो जाए तो दिया हुआ नंबर भी हमारा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए एक दो एग्जांपल और लीजिए, आप ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। एग्जांपल और लेते हैं। देखिए ये वाला नंबर, क्या ये हमारा 4 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा? पूरी तरीके से होगा। देखिए आपको हमेशा देखना है वंस प्लेस और टेंस प्लेस। कितना है वंस और टेंस पे? 24। तो क्या 4 के टेबल में 24 आता है? कितने बार में? कितने बार में? 4 6 जा 6 बार में आता है ना। आता है ना, टेबल याद कीजिएगा आप लोग पहले। तो 4 के टेबल में 24 हमारा 6 बार में आता है। तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा? पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए सबसे आसान तरीका है 4 का याद करने का। वंस और टेंस वाले को एक साथ कर लीजिए आप पहले, है ना, उसको बाहर निकाल लीजिए और वो देखिए कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि डिवाइड हो गया वंस और टेंस वाला तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे बात को? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक एग्जांपल और देना चाहेंगे हम आपको, ठीक है।
क्या ये वाला नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा? क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में ये कितना है? 32 है, और 32 क्या 4 के टेबल में आता है? कितने बार में? 8 बार में। वेरी गुड। तो 4 के टेबल में हमारा 32 8 बार में आता है, तो पूरी तरीके से डिवाइड लग जाएगा, यानी कि ये नंबर भी हमारा पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई डाउट इसमें रहेगा? अब समझ में आ गया? तो यहाँ से यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ 4 का नियम क्या कहता है, तो 4 का नियम ये कहता है कि किसी भी नंबर के 1s प्लेस और 10s प्लेस वाले नंबर को यदि आप डिवाइड करते हैं 4 से, और यदि वो पूरी तरीके से कट जाता है, तो दिया हुआ नंबर भी आपका पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा। कोई डाउट इसमें रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम सबसे आसान है। 5 का नियम सबसे आसान है। जिस नंबर के लास्ट में जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो, जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो, वो नंबर हमारा 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देखिए इसका। फॉर एग्जाम्पल 5 0, क्या लास्ट में कितना है? जल्दी बोलिए। 0 है, तो लास्ट में कुछ भी हो सकता है आपका, 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इन दोनों में से यदि कोई एक भी मिल गया ना लास्ट में, तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप करके देख लीजिएगा, होगा, डिवाइड होता है ये हमारा। उसी प्रकार आप ये ले लीजिए, क्या ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा? क्यों होगा? लास्ट में 5 है। वेरी गुड, आप करके भी देखिएगा, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये देख लीजिए, ये वाला होगा? क्यों होगा? वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे आपने 5 का भी समझ लिया। तो 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। समझ रहे बात को? 0 या तो 5, यदि ऐसा होता है तो वो नंबर हमारा 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे 6 नंबर पे, है ना। चलिए 6 का भी कर ही लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग 7 पे। 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम कहता है कि जो नंबर 2 और 3, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा था 0 और 5। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है या। और का मतलब क्या होता है? या। समझ रहे बात को? 0 या तो 5, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एंड का मतलब क्या होता है? और। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर हमारा 6 से तब कटेगा जब वो नंबर 2 और 3 से कट जाए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया हुआ हो और कोई पूछे आपसे कि बेटा बताओ ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सबसे पहले आप देखिए कि वो नंबर 2 और 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। दोनों से कटना चाहिए, तब जाके वो नंबर हमारा पूरी तरीके से 6 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ पे और था, लास्ट में 5 में क्या होना चाहिए था? 5 वाले में या तो 0 या तो 5, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा आपको ज़्यादा। 18, सबसे पहले तो बताइए कि 18 हमारा 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कैसे आपने पता किया? ऐसे आपको पता करना है, ऐसे पता करना है कि पहले तो देखिए कि 18 हमारा 2 से कटता है कि नहीं कटता है। हाँ कटता है, 9 बार में करता है। क्या ये 18 3 से भी कटता है? करता है 6 बार में। तो ये जो 18 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला 18, ये 2 से भी कटाना, 3 से भी कटाना, तो ये जो 18 हमारा है वो पूरी तरीके से 6 से भी कट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कोई डाउट इसमें? चलिए एक एग्जांपल इसका और हम देना चाहेंगे। 1 3 5 6, 1 3 5 6, देखिए यहाँ पे 1 3 5 6। बताइए ये वाला नंबर 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा?
तो कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर 2 से कटता है या नहीं, 3 से कटता है या नहीं। दोनों से कटना चाहिए। यदि ये नंबर हमारा दोनों से कट गया, 2 और 3 दोनों से कट गया, तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए करके देखिए तो जरा, क्या वो हमारा 6 से कटेगा। अच्छा, पहले करने के लिए नियम क्या है, किससे किससे कटना चाहिए ये नंबर बताइए तो पहले। 2 और 3 से। तो 2 का तो नियम आपको मालूम है, लास्ट में कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यदि ऐसा कुछ है तो वो 2 से कट जाएगा। इसके लास्ट में 6 है, यानी कि ये नंबर हमारा पूरा तरीके से 2 से कट जाएगा। और 3 से भी कटना चाहिए ना। 3 का नियम क्या कहता है कि सभी को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़िए तो जरा, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15। क्या 15 हमारा 3 से कटता है, कटता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसीलिए ये नंबर हमारा 6 से भी कटेगा। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। समझ रहे बात को, कोई समस्या इसमें। तो यहाँ पे आपने क्या समझा 6 बारे में, 6 वाले में आपने ये समझा कि यदि कोई भी नंबर हो, यदि वो 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो 6 से भी वो नंबर कटेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा आपको 114 का। 114 देखिए यहाँ पे, ये आपके बुक का एग्जांपल है 114। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 114। तो क्या ये 6 से कटेगा, कैसे कटेगा बताइए जल्दी। हाँ बहुत अच्छा। ये नंबर पहली बात तो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 4 है, और 3 से करने का क्या तरीका है, जोड़ दीजिए। 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 6 हमारा 3 से कटता है। तो ये नंबर हमारा 2 से भी कटा और 3 से भी कटा ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 6 से भी कटेगा। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, कटेगा। समझ गए बात को। चलिए, तो यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 को पढ़ लिया, और पांचों का रिवीजन हम लोग फटाफट कर लेते हैं, है ना। जल्दी चलिए बताइए 2 का नियम क्या कहता है। नहीं नहीं, ऐसे बोलिए। 2 का नियम ये कहता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वो नंबर हमारा 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 2 का नंबर, 2 का तो यही नियम है ना, जिसके लास्ट में क्या हो, या तो 0, 2, 4, 6 या तो 8 रहे तो वो नंबर हमारा 2 से पूरे तरीके से कटेगा। 3 का नियम क्या था कि उन नंबर में जितने भी डिजिट हैं सारों को आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ने पे यदि वो 3 से कट रहा है तो वो नंबर भी 3 से हमारा कटेगा। 4 का नियम क्या कहता है, किसी भी नंबर के वंस और टेंस प्लेस वाले को आपस में डिवाइड कर दीजिए 4 से। यदि वो डिवाइड हो गया तो दिया हुआ नंबर 4 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। 5 का क्या कहता है, जिसके लास्ट में 0 या तो 5, दोनों नहीं, कोई एक, या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। यदि ऐसा है तो वो हमारा पूरी तरीके से 5 से कट जाएगा। और 6 का नियम क्या कहता है, बस बहुत अच्छा, जो नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से कट जाए वो 6 से भी कटेगा। समझ गए बात को, कोई समस्या इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर यदि आप समझ गए ना, तब फिर आपको माना जाएगा कि वाकई में आप तेज बच्चे हैं। 7 देखिए, हम यहाँ पे ना किसी का भी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं ना, बस आपको समझाते हुए चल रहे हैं। 7 क्या कहता है, 7 कहता है कुछ इस प्रकार का। देखिए पहले एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, कितना है 6804, आप ही के बुक का एग्जांपल है 6804। एग्जांपल देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। 6804 देखिए 7 का कैसे होता है। 7 का चेक करने के लिए आपको करना क्या होता है, कोई भी नंबर यदि आपको दिया हुआ हो, कोई भी नंबर यदि आपको दिया हुआ हो, 6 ये है ना, हाँ इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी नंबर यदि आपको दिया हुआ हो तो उसका जो लास्ट वाला डिजिट है ना, उसका 2 गुना कर दो। क्या कर दो, 2 गुना कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस वाले नंबर में लास्ट वाला हमारा कौन सा है, 4 है। तो 4 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आया ना। ये जो आंसर आया है 8,
अब बच कौन कौन सा गया आपका इसमें? 680 680 बच गया। 4 को अब आप नहीं लेंगे क्योंकि उसको आपने पहले यहाँ पे ले रखा है ना। अब आपके पास बचा 680। तो यहाँ पे अब आप क्या करना है, आपको 680 में माइनस करना है इस वाले को, जो कि हाँ 8 को। कितना आएगा बताइए? 6, चलिए 10 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। इसमें से कैरी ले लिया आप, इसमें 7, 672 बचेगा। कितना बचेगा? 672। अब देखिए कि ये 672 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। यदि ये डिवाइड होगा तो ये नंबर भी हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 672 को आप डिवाइड कीजिए 7 से, कितने बार में लगाएंगे जल्दी बताइए? 9 बार में 63, 4, फिर 2 उतारेंगे, कितने बार में? 6 बार में 42, कट गया ना पूरा। तो 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर यदि आपको दिया हुआ हो, कोई भी नंबर यदि आपको दिया हुआ हो तो उसके लास्ट वाले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने पे उसको भी फिलहाल रहने दीजिए पहले, और जो बच गया, जैसे इसमें हमारा 680 बच गया था ना, 680 में आप माइनस कीजिए किसको? 8 को, जो मल्टीप्लाई करने पे आया था। और माइनस करने पे जो आपका आंसर आएगा, यदि वो हमारा 7 से डिवाइड हो गया तो पूरी तरीके से ये नंबर भी जो दिया हुआ था वो भी डिवाइड हमारा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, ये तो पहला नियम इसका हो गया। एक तरीका और है इसका, एक तरीका और है। देखिए क्या तरीका है। ये हो गया आपका पहला तरीका, इसको आप पहला समझ लीजिए, है ना, इसको आप पहला समझ लीजिए। दूसरा क्या कहता है, एक एग्जांपल हम अपने तरफ से दे रहे हैं। 147, 147। अब इसमें भी आपको क्या करना है, लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना। चलिए, तो 7 × 2 कितना आएगा? 14 आएगा। अब इस 14 को क्या करना है हमको? हाँ, अब आपने 7 तो यहाँ पे ले लिया है, तो आपको 7 नहीं लेना है, अब क्या लेना है? 14 लेना है केवल। तो अब आपको इस 14 में इस वाले आंसर को घटाना है। कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 नियम हो गया 7 का। यदि 0 भी आता है घटाने पे तो भी वो नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा। समझ रहे हैं बात को? कोई समस्या अब इसमें? तो यहाँ पे आपने क्या सीखा 7 के बारे में? 7 के बारे में आपने ये सीख लिया कि जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ हो, लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आया उसको रहने दीजिए पहले वहीं पे, और जो बच गया उसमें माइनस कीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आपने लाया था उसको माइनस कीजिए। और माइनस करने पे जो आपका आंसर आएगा, यदि वो 7 से डिवाइड हो गया, कट गया पूरी तरीके से, तो ये नंबर भी, यानी कि जो दिया हुआ नंबर रहेगा वो भी आपका डिवाइड 7 से होगा। या फिर डिवाइड माइनस करने पे यदि आपका 0 भी आ जाए ना, तो भी वो नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। समझ रहे हैं बात को? चले, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 के लिए? 7 के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 7 के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो 0 लास्ट में यदि 0 आता है, या फिर 0 आता है, या फिर कोई नंबर ऐसा होता है जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है, तो फिर वो हमारा, चलिए इसको नियम आप मत लिखिए, आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो 7 का नियम क्या कहता है, फटाफट एक बार आप लोग हमको बता दीजिए जल्दी। 7 का नियम ये कहता है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको वहीं पे रहने देंगे, और जो नंबर बचा है उसको, जो नंबर है जो आंसर आया उसका आंसर घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा, यदि वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो दिया हुआ नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर 0 भी यदि आ जाता है घटाने पे, तो भी हमारा वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। दोनों शर्त हो सकता है, 0 भी आ सकता है या फिर कुछ और नंबर आ सकता है, लेकिन 0 तो आएगा तो आपको मालूम ही है कि वो तो 7 से डिवाइड होगा ही।
और यदि कुछ नंबर आ गया तो उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि 7 से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो दिया हुआ नंबर भी आपका पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक एग्जांपल और देना चाहेंगे हम आपको, एक एग्जांपल देखिए और ये वाला देखिए। एक एग्जांपल और 1367 देखिए तो जरा ध्यान से यहाँ पे 1367, ठीक है। चलिए ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे करेंगे। तो 7 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 2 कितना होगा 14, बच क्या गया आपके पास, ये तीनों बच गया। 136 में माइनस कीजिए 14 को, कितना आएगा बताइए। 6 में 4 जाएगा 2, 3 में 1 जाएगा 2, 1 122 आ गया। अब देखिए 0 तो नहीं है, कुछ ये वाला बन रहा है हमारा, है ना। तो 122 अब पता करो कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। यदि हो गया तो दिया हुआ नंबर भी हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 122 7 से करेंगे तो एक बार में लगेगा, पहले 5 बार में 5 बच जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा। कितने बार में लगाएं बताइए, 7 बार में ना। 49 कितने बार में 3 बच गया ना। क्या पूरी तरीके से कटा, नहीं कटा। तो क्या ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। यदि ये 7 से डिवाइड हो जाता तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाता। समझ रहे बात को। चलिए तो आपके पास 7 का 2 नियम आ गया। अब 7 में कहीं कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। 8 का पढ़ते हैं हम लोग, 8 का देखा जाए। 8 का नियम बिल्कुल 4 के नियम के साथ मिलता है ना। 4 वाले में आपने क्या किया था, केवल वंस और टेंस वाले प्लेस को आपने डिवाइड किया था ना 4 से, लेकिन इसमें आपको 8 वाले में वंस, टेंस और 100 तीनों को डिवाइड करना है 8 से, है ना। चलिए एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, एक एग्जांपल देंगे आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं 79152। क्या कहा हमने, 79152। एग्जांपल देखिए इसका 79152, 79152 ये आपके बुक का ही एग्जांपल हम ले रहे हैं, है ना। चलिए देखिए ध्यान से। अब आप लोग बताएंगे कि ये वाला हमारा 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या है आपको, 4 में आप क्या करते थे, केवल और केवल वंस और टेंस प्लेस वाले को आप डिवाइड करते थे ना। इसमें आपको वंस, टेंस और 100 तीनों को डिवाइड करना है, किससे, 4 से या 8 से, 8 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने पे यदि वो कट गया पूरी तरीके से तो ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 152 है ना, डिवाइड कीजिए इसको 8 से, कितने बार में, 1 बार में। कितना आएगा, 7 आएगा। कितने बार में लगेगा, 9 बार में। क्या पूरा कटा, पूरा कट गया। मतलब कि ये नंबर भी जो हमारा दिया हुआ है पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना मिलता जुलता है किससे, 4 से मिलता जुलता है। क्यों, क्योंकि 4 में आपने क्या देखा कि वंस और टेंस को करना पड़ता था डिवाइड 4 से, लेकिन 8 में क्या है, वंस, टेंस और 100 तीनों को आपको डिवाइड करना है 8 से। यदि डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए और एक एग्जांपल मेरे तरफ से आप ले लीजिए। एक एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे, जैसे ये वाला 7432 816, ये वाला एग्जांपल मेरे तरफ से है, ठीक है। चलिए बताइए क्या ये वाला नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा, करके देखिए जल्दी। वंस और टेंस और 100 प्लेस को जल्दी फटाफट एकदम। ये मेरे तरफ से एग्जांपल लिया गया है, ये आपके बुक का नहीं है। हो जाएगा ना, कैसे होगा देखिए यहाँ पे क्या है, 1 टेंस और 100 प्लेस पर 816 है ना। तो 816 को डिवाइड कीजिए किससे, 8 से, तो एक बार में 8 लग जाएगा। लेकिन 0 देना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि दो डिजिट आप उतार रहे हैं यहाँ पे। तो 16 कितने बार में, 2 बार में। समझ गए बात को। तो ये नहीं कि ये नंबर भी हमारा 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल मिलता जुलता है 4 से। समझ गए। और
9 का बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। 9 का एकदम सेम टू सेम है 3 जैसा। 9 का जो है 9 का सेम टू सेम है 3 जैसा। इसमें भी आप क्या करते थे, सारे नंबर को आपस में जोड़ के 3 से डिवाइड करते थे। इसमें भी वही है, इसमें भी सेम वही है। तो इसमें भी आप एग्जाम्पल भी वही लिख सकते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल हम लोग इसमें लिखना चाहेंगे तो इसमें लिख सकते हैं 9 से चलिए करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल यदि हम इसका लेना चाहें तो 1 2 3 कितना हो गया, ये 1 2 3 3। अब आप बताइए कि क्या ये हमारा 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा। हाँ पहले आपको ऐड करना पड़ेगा ना। 1 + 2 + 3 + 3 बराबर कितना होता है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9 आ गया ना। तो अब जरा 9 से इसको डिवाइड कीजिए तो 1 बार में कट जाएगा, तो यानी कि ये नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे बात को, कोई समस्या इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आपके बुक से एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे 65403। 65403 आपके बुक का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 65403। ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, करके देखिए यहाँ पे ध्यान से। क्या करना है पहले 6 + 5 + 4 + 0 + 3 कीजिए इसको, तो थोड़ा सा ऐड। 6 और 5 कितना 11, 11 और 4 कितना 15, 15 और 3 18। क्या ये 18 आपका 9 से डिवाइड होता है, होता है इस 2 बार में। तो ये नंबर भी हमारा पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए तो ये हो गया आपका 9 का नियम। अब 10 का नियम सबसे आसान है। 10 का नियम सबसे आसान है। ये सबसे आसान इसलिए है क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में केवल और केवल आपको 0 नजर आ जाए वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलिए तो लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए 1 4 6 8 0। एग्जाम्पल ये है 9 7 6 3 4 0। ये भी एग्जाम्पल है हमारा 10 का। उसके बाद 4 3 6 7 0। ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है 10 से कटने का, है ना। चलिए तो इसमें आपने क्या सीखा 10 वाले में, जिस नंबर के लास्ट में क्या हो 0 हो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। कोई डाउट इसमें समझने में, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब जो लास्ट वाला हमारा बच जाता है वो बचता है 11 वाला। 11 भी आप समझ लीजिए 11 क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे 11 में क्या है। 11 को समझाने के लिए हम आपके बुक से ही एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। एग्जांपल है 90728। 90728 90728। देखिए 2 से लेकर 11 तक में ना समझने वाला और दिमाग लगाने वाला केवल 2 ही है, एक 7 वाला और एक 11 वाला। बाकी सब आसान है। तो 7 वाला तो आपने सीख लिया, 11 वाला भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए तो 11 में क्या होता है, 11 में इसमें ना हमारा ऑड इवन होता है। ठीक ना, करना पड़ता है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अब ध्यान से यही चीज आपको समझना है। ये समझ गए तब तो फिर सारा खेल ही खत्म। सबसे पहला जो हमारा नंबर होता है ना वो शुरुआत होता है ऑड से। हालांकि ये 8 जो है ना हमारा ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, लेकिन फिर भी हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, ऑड से। तो आपको करना क्या होता है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे करते 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 आगे बढ़ते चले जाना है। समझ गए बात को। चलिए तो अब आप करेंगे क्या, तो आपको शुरुआत किससे करना है, ऑड के साथ। तो ये क्या हो गया हमारा ऑड, ये क्या हो गया इवन, ये क्या हो गया ऑड, ये क्या हो गया इवन, ये क्या हो गया ऑड। तो जितने भी ऑड वाले हैं उन सभी को एक साथ जोड़ो और जितने भी इवन वाले हैं उन सभी को एक साथ जोड़ो। ठीक है ना। चलो तो पहले ऑड वाले को जोड़ लो। चलो देखो तो जरा ध्यान से यहाँ पे
ऑड वाला हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक ना, ऑड वाला। तो ऑड वाला हमारा कौन कौन सा है, 8 है, 7 है, ऐसे नहीं करना है, जोड़ना है तो साइन आपको प्लस का डालना पड़ेगा, फिर 7 है, फिर प्लस 9 है ना। चलिए इन सभी को जोड़ के बताइए कितना आंसर आएगा, 24, सही में, ठीक है, करके देखते हैं। 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 और 9 कितना होगा, 20 और 4 24, 24, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 24 आ गया, है ना। अब आपको जोड़ना है इवन वाला। इवन वाला कौन कौन है आपके पास, 2 प्लस, एक यहाँ पे 2 था और एक यहाँ पे 0 है, कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए इतना तो आपने कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है ना। तो कितना है बड़ा वाला आपका, 24, माइनस कीजिए 22 को, कितना आएगा, 22 आ गया। और ये जो आंसर आया है 22, यदि ये हमारा 11 से डिवाइड होता है तो ये जो बड़ा वाला नंबर दिया हुआ है वो भी हमारा पूरी तरीके से डिवाइड 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये तो डिवाइड होता ही है। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 11 से पूरा डिवाइड होगा, होगा। चलिए एक और इसमें नियम है 7 के जैसा ही, एक और नियम है इसमें, क्या है इसको भी सुन लीजिए अब ध्यान से, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या कहता है, पहले तो एक बार हम रिवाइज करवाते हैं आपको दोबारा। 11 वाला कहता है कि कोई भी नंबर आपको दिया हुआ रहे ना, तब शुरुआत किससे करना है, ऑड से, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे ऐसे करते चले जाना है। और जो ऑड वाला है उन सभी को एक साथ जोड़िए, जो इवन वाला है उन सभी को एक साथ जोड़ दीजिए। तो ऑड वाला जो भी था हमारा, हमने वहाँ पे ओ लिख दिया और इवन वाले के नीचे ई लिख दिया, तो सभी को हमने आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, और माइनस करने पे जो आंसर आएगा, यदि वो आपका 11 से डिवाइड होता है तो दिया हुआ नंबर पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अब इसमें एक और नियम है कि माइनस करने पे आपके पास कुछ नंबर आ गया ना, लेकिन माइनस करने पे यदि 0 आ गया तो भी वो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं 0 वाला। एग्जांपल है आपके पास 0 वाला, आपके बुक से ही है, वो है 8634। क्या है, 8634, 8634 और 23। देखिए ये आपके पास दिया हुआ है, तो बनाएंगे कैसे इसको, तो फिर से आपको पहले ऑड इवन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये ऑड है, ये इवन है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, समझ गए बात को। चलिए तो अब जो आपके पास ऑड है उन सभी को एक साथ जोड़िए, जो इवन वाला है उन सभी को एक साथ जोड़िए। चलिए पहले हम लोग ऑड वाले को जोड़ेंगे। कितना है ऑड वाला बताइए जल्दी, 3 प्लस 4 प्लस 6 कितना आएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। उसके बाद इवन वाला जोड़िए, कितना है इवन वाला, 2 प्लस हाँ 3 नहीं है, 2 है 3 है फिर प्लस 8 है, जोड़िए इन सभी को, 13 आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं ना। चलिए तो 13 में आप 13 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन 0 आ गया तो क्या ये नहीं कटेगा, कटेगा, ये भी कटेगा। तो दो कंडीशन इसमें है, जिस प्रकार से आपका 7 में था ना, घटाने पे यदि ये नंबर 7 से कट जाए तो दिया हुआ नंबर हमारा 7 से कट जाएगा, या फिर घटाने पे 0 भी आ जाए तो भी वो नंबर हमारा 7 से कट जाएगा। उसी प्रकार से 11 में भी है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाने के बाद कुछ नंबर आ जाए, यदि वो 11 से डिवाइड होता है तो भी वो नंबर हमारा डिवाइड 11 से हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। और यदि घटाने के बाद 0 आ गया ना, तो भी ये नंबर आपका जो है दिया हुआ जो नंबर रहेगा वो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात को, कोई समस्या इसमें। तो अब क्या आपको 2 से लेकर 11 तक याद रहेगा हमेशा। यदि ये आप क्लास 6 में ही याद कर लेते हैं ना, तो क्लास 10 तक आपको कोई समस्या इसमें होने ही वाला नहीं है, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों को भी ये चीज़ याद नहीं रहता है। सही बात है, ये हकीकत है। क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं ना मैथ, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं रहता है। तो आप क्लास 6 में हैं तो 2-3 काम आप कर सकते हैं। पहला तो आप ये याद कर लीजिए 11 तक, क्योंकि जब ये आप याद कर लेंगे ना तो क्लास 9th में 10th में कितना ही बड़ा नंबर आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप केवल उसको देख के बता देंगे कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा।
11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देख के बता देंगे आप। और दूसरा काम अब ये करना है आपको कि 1 से लेकर कम से कम 20 तक टेबल याद कर लेना है। ये 2 काम यदि आप मैथ में कर लेते हैं तो आने वाला जो आपका क्लास में होगा मैथ 7, 8, 9, 10 में बिल्कुल हलवा लगेगा, फिर बहुत आसान लगेगा, फिर आपको बहुत आसान लगने लगता है फिर। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए दूसरा 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम ये कहता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 शुरू से 2 का नियम ये कहता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो नंबर हमारा 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है कि जो भी नंबर आपके पास है उन सभी के डिजिट को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आएगा यदि वो 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ है तो 1 और 10 प्लेस वाला यदि 4 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का नियम क्या कहता है? जिस नंबर के लास्ट में या तो 0 या तो 5, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक यदि ऐसा आ जाए लास्ट में, या तो 0 या तो 5, तो वो नंबर भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम ये कहता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ हो उसके लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है उसको भी रहने दीजिए, ठीक है। जो नंबर बच गया है उसमें माइनस कीजिए उस नंबर को जो कि मल्टीप्लाई करने पे आया था। माइनस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगा यदि वो 7 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी डिवाइड आपका जो दिया हुआ नंबर आएगा वो भी डिवाइड आपका 7 से हो जाएगा। या फिर घटाने पे 0 भी आ गया, इस प्रकार से 0 भी यदि आ गया तो भी वो नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम बिल्कुल हमारा 4 से मिलता जुलता है। इसमें हम लोग 1s और 10s प्लेस वाले को नंबर को डिवाइड करते थे 4 से। यहाँ पे हमको 1s, 10s और 100 तीनों प्लेस वाले नंबर को डिवाइड करना है, किससे? 8 से। यदि डिवाइड हो गया तो दिया हुआ पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का नियम बिल्कुल सेम है 3 के जैसा, सभी को आपस में जोड़ दीजिए। यदि वो 9 से डिवाइड हो गया तो वो भी पूरी तरीके से नंबर जो दिया हुआ रहेगा हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 10 का तो बेहद आसान है, जिसके लास्ट में केवल 0 रहे वो आपका 10 से डिवाइड होना ही है। समझ गए बात को? चलो उसके बाद फिर 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम ये कहता है कि आपके पास यदि नंबर दिया हुआ है तो आप शुरुआत कीजिए किससे? ऑड से। ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन ऐसे करते जाइए। जो ऑड वाला है उन सभी को आपस में जोड़ दीजिए, जो इवन वाला है उन सभी को आपस में जोड़ दीजिए, और जो बड़ा वाला होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। और माइनस करने पे कोई यदि नंबर आपके सामने आता है तो यदि वो हमारा 11 से डिवाइड होता है तो दिया हुआ पूरा नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर घटाने पे यदि 0 भी आ जाता है तो दिया हुआ नंबर भी जो है वो भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये आपको थोड़ा सा 7 से मिलता जुलता नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है ना? क्योंकि इसके लास्ट में भी 0 आएगा तो वो 7 से कट जाएगा, इसके लास्ट में भी 0 आएगा तो 11 से कट जाएगा। समझ गए बात को? चलिए तो ये आपको हमेशा याद रखना है। कोई डाउट इसमें? अब तो आपके दिमाग में हमेशा घूम रहा है 2 से लेकर 11 तक। चलिए तो रुचि कुमारी आप बताएंगे हमको 2 से लेकर 11 तक एकदम फटाफट, नहीं तीनों से अलग अलग पूछेंगे, है ना। रुचि कुमारी 2, 3 और 4 का बताइए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, ठीक है। आप 2, 3 और 4 का बताइए। ठीक है, वेरी गुड। 4 का क्या है? बहुत अच्छा। चलिए सोनाक्षी कुमारी 5, 6 और 7 का बताइए। ठीक है, 6 का क्या है?
नहीं नहीं, जो नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाए वो हमारा 6 से भी कट जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। 7 का क्या है? 7 का है जो क्वेश्चन है उसका लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई 2 से कर देना है और फिर जो मल्टीप्लाई किया है वो आंसर को मतलब रहने देना है और जो क्वेश्चन जो बची है उसको जो रखे गए थे उसको हटा देना है और फिर जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करना है। नहीं, डिवाइड 7 से, और डिवाइड करने पे यदि वो कट गया तो दिया हुआ नंबर भी पूरी तरीके से 7 से कट जाएगा, या फिर घटाने पे 0 आ जाए तो भी वो हमारा 7 से कटेगा, है ना। बैठिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए पायल कुमारी 8, 9, 10 आप बताइए। 8 में ये है कि जो वंस टेंस 100 उन तीनों वो तीनों अगर 8 से कट गया तो वो डिविजिबल हो जाएगा 8 से, बहुत अच्छा। 9 का क्या है? 9 में वो है जो नंबर है उसको प्लस करके अगर उसका आंसर आ गया तो उसको 3 से 9 से डिवाइड हो गया तो आ गया। बहुत अच्छा। 10 का क्या है? 10 में अगर लास्ट में 0 है तो हो जाएगा डिवाइड। बहुत अच्छा, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ गया तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए पायल कुमारी 11 नंबर बताइए। नहीं, रुचि कुमारी 11 नंबर। जो नंबर है उसको ऑड इवन करना जो ऑड है सबको एक साथ प्लस कर देना। वेरी गुड, और जो इवन है उन सबको एक साथ प्लस कर बहुत अच्छा। दोनों को जो आंसर आए दोनों को माइनस करके देखना अगर वो 11 से कट जाता है तो वो 11 से बहुत अच्छा, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलिए, उसके बाद दूसरा भी नियम था इसमें कि माइनस करने पे 0 भी आता है तो भी हमारा वो 11 से कट जाएगा, याद रहेगा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। ऑनलाइन बच्चे आप एक बार इसका पहले तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए, हमने ना कहीं पर भी 2 से लेकर 11 तक में कहीं पर भी हमने किसी का डेफिनेशन नहीं लिखा है ना। डेफिनेशन हमने नहीं लिखा है क्योंकि डेफिनेशन आपके बुक में है, आपको रटना भी नहीं है उसको। देखिए, मैथ हमने बार बार आपको कहा है और क्लास 7, 8, 9, 10 सभी बच्चों को हम बार बार कहते हैं कि मैथ रटने की चीज नहीं है। क्या जो आपके बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है क्या उसको अब रटने की जरूरत है? यदि आप ये समझ गए हैं तो नहीं जरूरत है, तो रटना नहीं है, समझना है। समझ में आ गया ना? तो वो डेफिनेशन आपको याद हो गया, बस सिंपल सी बात है। मैथ डेफिनेशन पे नहीं चलता है, मैथ समझने पे साथ ही साथ उसको बनाने पे चलता है ना। रटने पे तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हालांकि आपको रटना भी नहीं है ना। आपके बुक में डेफिनेशन सभी का दिया हुआ है लेकिन रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको सवाल बनाने आना चाहिए। आपने समझ लिया इस चीज को, काफी है। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको 2 से लेकर 11 तक में किसी में भी यदि कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।